साथियों सभी को नमस्ते। साथियों तकरीबन आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया था। उस वीडियो सीरीज़ में मैंने कहा था कि मैं ईसाईयत दुनिया में कैसे फैलती है, क्या ये भारत में या दुनिया में क्या प्यार प्रेम सौहार्द से ईश्वर भक्ति की भावना से फैलती है, या ये इस्लाम से भी भयंकर रूप से धार्मिक कट्टरतावाद से, नरसंहारों से, आगजनी से, खेत खलिहानों के आग लगाने से फैलती थी। ये इसके बारे में मैंने उस वीडियो में 5-6 वीडियो ही बनाए थे और उन ईसाइयों के पादरियों के, ईसाइयों के चेले चपाटों को वो चुल हुई कि उनकी आत्माएं झंझोड़ कर उन वीडियो ने उनको रख दिया। और जब मैंने उन वीडियोस को आगे बढ़ाना चाहा तो न जाने कितने ही उनके चेले चपाटे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आते और कहते कि ऐसा नहीं हुआ, ईसाईयत ऐसे नहीं आई, ईसाईयत तो सेंट वो लेके आ, जबकि सबके बारे में मैंने बहुत विस्तारपूर्वक ढंग से उन वीडियोज़ की सीरीज़ में मैंने बनाया था, जिनमें आशा करता हूँ सभी ने वो देख लिए होंगे। नहीं देखे तो अभी दोबारा कहूँगा एक बार उन सभी वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं ये 1 मिनट के लिए अब ये मान भी लूँ कि हो सकता है वो सारी बातें, वो जो सारी की सारी थ्योरीज, वो सारी की सारी जो अपने आप में हिस्टोरिकल एविडेंस जिनके एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी की सारी बातें झूठ थी, पर आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों के आज एडवांस रूप में और आज क्या हो रहा है वो आप सबको बताने जा रहा हूँ। यह एक छोटा सा वीडियो है जो भारत में ईसाईयत और विशेष तौर पर दक्षिण भारत में जो ईसाईयत के पैर फैल चुके हैं, पसर चुके हैं, उनके बाद अब दक्षिण भारत, हमारा दक्षिण भारत किस रूप में बदल रहा है वह चीज़ हमें समझनी चाहिए। आज मैं छोटी छोटी ऐसी केरल की ही ऐसी घटनाओं के बारे में आपको जानकारियां दूंगा जो ईसाईयत प्रधान है। ईसाईयत प्रधान अर्थात ईसाइयों के प्रभाव में किस प्रकार का शोषण आज हो रहा है ये हमें समझना चाहिए। और जो लोग आज के दक्षिण भारत के अतिरिक्त क्षेत्रों में जहां ईसाई बन गए हैं या बनने वाले हैं, बनने के तैयारियां में, या जो हाल ही में बने हैं, वह सभी लोग इस वीडियो में अपना भविष्य जरूर सोच लें। आपका भविष्य वैसा ही होने वाला है जो आज से जब भारत में पहली बार ईसाईयत प्रवेश करी थी, या केरल में अब इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वैसा ही आपका भविष्य होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को गंभीरता के साथ सभी मेरे सनातनी भाई लेंगे और विशेष तौर पर वो लोग लें जो ईसाईयत से ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करता हूँ आज से 2 दिन पहले की घटना की। घटना है केरल के एर्नाकुलम की। एर्नाकुलम में 74 साल के एक ईसाई पादरी जिसका नाम मैथ्यू है, और इसका फोटो भी आप देख रहे होंगे। ये किसी भी एंगल से ईसाई तो दिखता ही नहीं है। इसका चेहरा न ईसाई ने ना दिखने का था, इसकी ये तो भारतीय भेषज का लगता है, भारतीय वेशभूषा का लगता है, और इसका मूल भी भारतीय ही होगा, इसके चेहरे से नजर आ रहा है। यह व्यक्ति 74 वर्ष का है और इसने एक बालिका का रेप किया है। और कमाल की बात देखो, पुलिस प्रशासन का सहयोग मैथ्यू के लिए देखो कि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि हम इसने ये कुकर्म कहाँ किया, हम ये स्थान नहीं बता सकते, बता देंगे तो लड़की की पहचान सबके सामने आ जाएगी। कमाल की बात है यार, स्थान बताने से लड़की की पहचान का क्या संबंध, परंतु यह तो बोल दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। कारण इसका सीधा सीधा यह है कि जिस बच्ची के साथ कुकर्म हुआ है, इस मैथ्यू ने जो कुकर्म किया है, ये कहीं और नहीं, ये जिसको अपना चर्च कहते हैं, जिसको अपना गिरजाघर कहते हैं, उसी के अंदर किया है। अर्थात जिसको अपना ये पवित्र स्थल मानते हैं, अगर मैं उसको वेश्याघर कहूँ तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाले अभी जो फैक्ट मैं देने वाला हूँ उसमें इस बात को प्रूफ करूंगा कि किस प्रकार के चर्च नहीं, यह तो इनका वेश्यालय बन गए हैं। दूसरे फैक्ट की तरफ बात चलते हैं। इसी केरल की ही दूसरी घटना है। दूसरी घटना में मैं आपको बताऊं, केरल में ही एक व्यक्ति है प्रवीण चक्रवर्ती। क्या सुन के लगता है कौन होगा? हाँ, चक्रवर्ती, वाह, हिंदू व्यक्ति होगा? बिल्कुल होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये ईसाई पादरी है। और केरल में ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर, उनकी मूर्तियों को लात मानकर पूरे के पूरे गांव को क्राइस्ट गांव बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अब यह व्यक्ति पूरे के पूरे गांव को इस प्रकार ईसाई बनाना चाह रहा है, और ईसाई बनाने के बाद मैथ्यू जैसे लोग क्या करते हैं, या ये खुद क्या करता होगा, ये आप भली भांति जानते हैं। और जब इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है तो वहां का पुलिस प्रशासन, वहां का सरकार, वहां का तंत्र, कोई भी इसके विरोध में आवाज उठाने की तो बात छोड़ो,
वह उसके पीछे कुछ अपनी सहमति या असहमति भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अगर हमने दी तो सबसे पहले हमारी वोट बैंक प्रभावित होगा, हमारी सरकारें गिरेंगी और सरकार गिरने के साथ साथ हमारा जो तंत्र है वह भी हिल के खड़ा हो जाएगा। तीसरी घटना केरल की एक और बताता हूं मैं आपको। केरल के ही सेंट पायस कॉन्वेंट के 28 साल पहले अभया नाम की लड़की का एक पादरी बलात्कार करता है, शोषण करता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। घटना है कोट्टयम की। यह जो घटना हुई 28 साल बाद उस अभया बेचारी लड़की को इंसाफ मिला और इन दोनों को उसकी जो पादरी थी उसकी एक चेली भी थी, उस चेली का नाम था सैफी। इन दोनों पादरी और इस सैफी को उम्र कैद सुना दी गई। पर उम्र कैद सुना देना क्या पर्याप्त था? क्या अभया कभी अपनी जिंदगी दोबारा देख पाएगी? क्या अभया के परिवार को अभया मिल जाएगी उनको उम्र कैद होने से? नहीं। क्या जिस विचार को लेकर अभया जुड़ी थी क्या उसका वो विचार वैसा ही मिला? वहां पर नहीं मिला। यह घटना केरल में ही हुई है और इस प्रकार की ये 3 घटनाएं जो मैंने बताई ये तो वो घटनाएं हैं जो सबके सामने आ गई हैं। जो गली मोहल्ले में जो चर्च बन गए हैं, जो गली मोहल्ले में पादरी बने घूमते हैं, जो पास्टर बने घूमते हैं, वो किस प्रकार का महिलाओं का शोषण करते होंगे, किस प्रकार के आपकी महिलाओं बहन बेटियों की आबरू के साथ खेलते होंगे, यह भी आपको विचार कर लेना चाहिए। चौथी घटना भी केरल की एर्नाकुलम की है। एर्नाकुलम के चंदामंगलम नाम का एक स्थान है, वहाँ की ये घटना है और यह वहाँ पर भी एक 70 वर्ष का पादरी 3 बच्चियों के साथ एक एक करके उसी वेश्यालय में कुकर्म करता है जिसको ये अपना चर्च कहते हैं। यह बात मेरी नहीं है, कोई कल को मेरे वीडियो को देख के ऊपर मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने से पहले ध्यान रहे, आप अपने अंदर में जाके, अपने आस्तीन में जाके देखें, आपके पादरी, आपके पास्टर, आपके ही प्रमुख व्यक्ति इस कार्य को करने वाले हैं। और यह सीरियन कैथोलिक चर्च का पादरी था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अब इस प्रकार के, चाहे सीरियन है, कैथोलिक है, कुछ भी है, ये अल्टीमेटली हो क्या रहा है? भारत की धार्मिक अस्मिता का हनन हो रहा है और धार्मिक अस्मिता के साथ साथ आपकी बहन बेटियों की इज्जत तक के साथ खेला जाता है और उनको इस प्रकार का बना दिया जाता है। वह देखने में तो ऐसा लगता है यह तो ईश्वर का धर्म है, ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं, हम तो अपने दुखों को मिटा रहे हैं, और आपकी बहन बेटियों को जाने अनजाने में ऐसे रास्ते पर डाल दिया जाता है, वह ना चाहते हुए भी खुद उस गर्त में धंसी चली जाती हैं और आपका परिवार धंस जाता है और साथ साथ आप अपने सामाजिक प्रतिष्ठा, जो आप अपनी मूल संस्कृति से जुड़े हुए थे, वो भी खो देते हैं और थोड़े समय बाद आप भूल जाते हैं आने वाली पीढ़ियों को आपको क्या देना था। आप यह भी भूल जाते हैं आपका अस्तित्व कहाँ से, मतलब खाते यहीं की हैं, सब कुछ यहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे, सारे काम यहीं करेंगे, पर गुण किसके गाएंगे? यूरोप के गाएंगे। गुण किसके गाएंगे? ईसाइयों के गाएंगे। गुण किसके गाएंगे? सेंटा क्लॉज के गाएंगे। अरे ये सिर्फ राम जन्मभूमि है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि का उसके ऊपर कोई ऋण नहीं, वह नहीं मानते हैं और न मानने का परिणाम ये होता है कि आपका अपना देश आज तक इतने मतांतरों में बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। इसका कोई समाधान ऐसे नहीं निकलने वाला, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो। और दूसरी तरफ हमने एक वीडियो बार बार देखा होगा, वह भी केरल का ही है, कि पीएफआई के द्वारा जो आरएसएस के कुछ लोगों को, आरएसएस की वर्दी पहनाकर कुछ लोगों को इस प्रकार से घुमाया गया पूरे शहर में। इस वीडियो को आपने बार बार देखा होगा कि ऐसे प्रतीत कि ऐसा ड्रामा किया जा रहा है कि आरएसएस तो हमारा एक कुत्ते के समान है जिसको हम जब चाहे गला रेत सकते हैं। इस प्रकार का पूरे देश में डेकोरम बनाया गया। मैं यहाँ आरएसएस का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई ये समझे कि मैं आर्य होकर आरएसएस का सपोर्ट कर रहा हूँ, या ये कोई ये समझे कि मैं आरएसएस का विरोधी हो गया हूँ। मैं आपको दोनों बातें क्लियर कर दूं, यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अगर आरएसएस भारत का इतना बड़ा संगठन है तो आरएसएस भी हमारी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आरएसएस भी वही संगठन है जो मुस्लिम एकता मंच बनाता है, जो ईसाई एकता मंच बनाता है, जिसका मूल मंत्र ही यह है अनेकता में एकता। यही हमारी विशेषता। किसी इस्लाम वाले से पूछ के देखो क्या अनेकता में एकता मानता है? नहीं, वह तो कहता गजवाई हिंद हमारा सब कुछ है, कुरान के शरीय कानून ही सब कुछ है। ईसाई से पूछ के देखो, बाइबल को ही सब कुछ मानेगा, बाइबल के लोगों को मानने वाले को ही अपना मानेगा। परंतु हिंदू और आरएसएस ये कहता नहीं, मुस्लिम भी मेरा, ईसाई भी मेरा, बौद्ध भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ। अरे पंचायत भवन बना के रखा तुमने देश का। यह संगठन कोई और नहीं, यह आरएसएस है।
और आरएसएस जैसे संगठनों का केरल में अस्तित्व क्या होता आप जानते हैं। एक एक व्यक्ति को वहाँ, एक एक कार्यकर्ता को किस तरह से मार दिया जाता, कितनी खबरें आज तक हम पढ़ चुके हैं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कैसे मारा जाता है। क्यों हो रहा है सब? इसका मूल कारण ये है कि आपका हमारा सामान्य सनातनी, सामान्य हिंदू अपनी मूल संस्कृति अर्थात वेद की संस्कृति को नहीं जानता, और वेद को नहीं जानता तो इसलिए वह धर्म के लिए जीना नहीं जानता, धर्म के लिए मरना नहीं जानता और धर्म के लिए मारना नहीं जानता। और जब तक आपका सनातनी, जब तक मेरा सनातनी, जब तक मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा समाज अपने मूल सिद्धांतों अर्थात वेद के शरण में नहीं आएगा, वेद को नहीं मानेगा, तो कृष्ण के कितने ही मंदिर बनाओ, राम के कितने ही मंदिर बनाओ, कृष्ण की कितनी ऊंची मूर्तियां बनाओ, हनुमान की बनाओ, उनके आचरण को जब तक ध्यान हम नहीं धारण करेंगे तब तक कल्पना भी न करें कि हम उनकी तरह अधर्म का सर्वनाश कर सकते हैं। अरे अधर्म का सर्वनाश करने के लिए खुद धार्मिक होना पड़ता है। अधर्म का सर्वनाश करने का अधिकार भी धार्मिक को ही होता है, और वह जानता भी होता है कि अधर्म क्या है। धार्मिक ही पहचान सकता है धर्म क्या है। अरे जो स्वयं धर्म को ना जानता वो धर्म की क्या स्थापना करेगा? तो ये आपको विचार कर लेना चाहिए। आपका संगठन आरएसएस जो हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन है, क्या कर पाया? क्या कर पा रहा है? कुछ नहीं। अरे ये वही संगठन है जो अपने मूल केंद्र जो वहाँ पर बंगाल में है, उस केंद्र में वह जो ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, ये तो वही संगठन है। क्या ऐसे संगठन आपका भला करेंगे? क्या ऐसे तंत्र आपका भला कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमें अपने राष्ट्र संस्कृति को बचाना है तो हम अपने मूल संस्कृति जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनाई, जिसको कृष्ण ने अपनाया, जिसको हनुमान ने अपनाया, और न जाने उनसे पहले कितने महापुरुष महात्मा लोग आए, सब ने अपनाया, उसी को हमें अपनाना होगा। और वह संस्कृति है वेद की संस्कृति। तो आओ एक बार वेद की शरण में चलें। और जो लोग ईसाईयत को बार अच्छा मानते हैं, आज ईसाईयत से प्रभावित हैं या कल तक ईसाई बनने का प्लान कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को देखकर अपना भविष्य आज से ही तय कर लो। और आज एक चीज और बता देता हूं, दुनिया का कोई भी ईसाई देश जो मूलतः ईसाई देश है, वह भारत के लोगों को, ईसाई बने हुए लोगों को भी ईसाई नहीं मानता है। ध्यान रखना इस बात को। तो आज इस वीडियो में आपने समझ लिया ईसाईयत का भविष्य क्या और आपके सबसे बड़े संगठन आरएसएस का भविष्य क्या। इस प्रकार की और जानकारियों को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना आपके अपने चैनल अपरिचित भारत को, और आपका थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में लगाया जाने वाला समय अपरिचित भारत के विचार को बढ़ने के लिए बड़ा बल देता है। तो आशा करता हूं साथियों आप सभी लोग इतना बल मुझे देंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों जल्द ही मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।